आज हम आपको ईश्वर के जय श्री माता जी। आज हम आपको ईश्वर के अवतरण और ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमें श्री माता जी ने बताया है। ये ठीक है, ये बिल्कुल सत्य कहते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं लोगे, तब तक आप ईश्वर को नहीं पहचान सकते और ना ही जान सकते हैं अपने आप को भी। जिस प्रकार कृष्ण जी ने कहा था कि पहले योग करो फिर मैं क्षेम करूँगा, उनका मतलब यही था कि भी पहले तुम ईश्वर से योग करो तभी मैं देखूँगा, लेकिन पहले परमात्मा से योग करो क्षेम। आपको पता होगा कि पहले लोग कंदरा में जाते थे, पहाड़ों पे जाते थे, वहाँ जाके सालों बैठे रहते थे, वो किस तरह से उनका परमात्मा से योग हो। लेकिन आज श्री माता जी श्री निर्मला देवी ने बहुत आसान कर दिया है। आत्म साक्षात्कार देकर उन्होंने सबकी कुंडली जागृत कर दी है और उनको परमात्मा से उनका मिलन करा दिया है। ये आपको पता होगा, क्योंकि वो आप ईश्वर के रूप में अवतार के रूप में आई हैं इस संसार में, तभी तुम ईश्वर को समझ सकते हो और ईश्वर से तुम्हारा मिलन हो सकता है। जिस प्रकार से हम सो जाते हैं और फिर उठ जाते हैं, जागृत होते हैं, जब सदाशिव जागृत हुए और उनमें सृजन करने की शक्ति की इच्छा हुई। जिस प्रकार की सूर्योदय माध्यम से सूर्य निकलता है, उसी प्रकार ये इच्छा शक्ति बन गई और उनसे अलग हो गई। सदाशिव तथा शक्ति जो है, जिस प्रकार से सूर्य और उसका प्रकाश होता है, जब सृजन करने की इच्छा हुई तब शिव जो है वह अपनी शक्ति से अलग हो गए और ये आदि शक्ति कहलाई। यदि शक्ति ने एक व्यक्तित्व धारण किया, उन्होंने कार्य करने के लिए इन्होंने साकार रूप लिया। उनका सृजन करने में उनका बड़ा हाथ होता है। जैसे किसी को बड़े भवन में उसकी नींव का होता है। नींव दिखाई नहीं देती, इसके बिना बिल्डिंग भी खड़ी नहीं होती, रह सकती खड़ी। तो शिव हमारे अंदर आत्म स्वरूप होते हैं। जब तक वे आत्म स्वरूप हमारे अंदर होते हैं, तब तक हमारा जीवन चलता है। और जिस प्रकार समय पर वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं, तो हम इस संसार से चले जाते हैं और हम खत्म हो जाते हैं। फिर हम लोग परलोक में चले जाते हैं, दूसरी दुनिया में। आदिशक्ति ही परमात्मा के तीन रूप हैं। आदिशक्ति ही परमात्मा के 3 रूप अलग अलग प्रकाशित करती है, जिसको आप लोग भी जानते हैं, जिनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यही शिव शंकर हैं। यानी एक ही शिव तत्व के 3 पहलू आदिशक्ति धारती है। समझ लीजिए, विराट श्री विष्णु जी का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसके अंदर उनका हाथ, उसके अंदर उनका हृदय है, तो उसमें श्री विष्णु जी बसे हैं और ब्रह्मदेव उनकी क्रिया शक्ति को संभालते हैं।
मतलब वो क्रिया शक्ति को संभालते हैं, लोगों की सृष्टि बनाते हैं। उन्होंने सारी सृष्टि रची, सुंदरता से सब कुछ बनाया उन्होंने, जिससे परमात्मा की शक्तियाँ प्रकट होती हैं। सदाशिव तथा शक्ति दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार सूर्य तथा उसका प्रकाश होता है, परमात्मा के चमत्कारों की व्याख्या नहीं की जा सकती। परमात्मा के चमत्कारों की व्याख्या नहीं की जा सकती और ना ही करनी चाहिए। वह हमारे मस्तिष्क से परे हैं। परम सत्य तो यह है कि सारी सृष्टि इस चराचर में सूक्ष्मता से फैले हुए ब्रह्म चैतन्य के सहारे है, चल रही है। ये सारा ब्रह्म चैतन्य परमात्मा की ही इच्छा है और इस पर चैतन्य की इच्छा से आज हम मनुष्य स्थिति में हैं, पहुँचे हैं। ये परम चैतन्य शुद्ध ज्ञान हो सकता है, जिससे हम जान सके हमें क्या और कहाँ हम कहाँ हैं और क्या हैं, हमारी क्या स्थिति है, हमारा लक्ष्य क्या है। स्थिति में हमारा लक्ष्य क्या है, और इसी शुद्ध ज्ञान से हम आत्मस्वरूप हो जाते हैं। हमें ज्ञात हो जाता है कि हम विराट के अंग प्रत्यंग हैं। जब परम चैतन्य से एकाकारिता होती है, एकाकारिता को पा लेते हैं, तो हमारा चित्त आलोकित हो जाता है और बहुत कुछ जान जाते हैं जो हमने पहले कभी नहीं जाना। इतना हमने ये बताया आपको। आप सुखी रहें, खुश रहें, यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री माता जी।